आज तुम दोनों मरोगे। नमस्कार दोस्तों। आज जिस भूतिया घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं वो घटना किसी नॉर्मल जगह पर नहीं बल्कि शनिवार वाड़ा में घटी थी। शनिवार वाड़ा क्या है आप लोग जानते हैं? शॉर्टकट में बताता हूं। इंडिया के सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस की आप लिस्ट निकालेंगे ना तो शनिवार वाड़ा का नाम आपको बहुत ऊपर मिलेगा। पुणे में स्थित है ये किला और पेशवाओं से बिलोंग करता था। यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से माना जाता है कि वो अब हॉन्टेड हो गया है। वो सचमुच में हॉन्टेड है या नहीं, अगर ये एक्सपीरियंस करना है तो आपको वहां पर जाना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर जो जाते हैं वो अपने साथ हुई थोड़ी अलग अलग तरह की घटनाओं का विवरण जिस प्रकार से देते हैं, सुनकर ऐसा लगता है कि सचमुच में वहां पर कुछ तो है जो हम साधारण आंखों से ऐसा देख नहीं सकते, जो हम नॉर्मली सुन नहीं सकते। वहां पर दर्द की चीखें आज भी गूंजती है, जो दर्द कई साल पहले वहां पर किसी को दिया गया था। वहां पर एक्चुअली हुआ क्या था कि अच्छा खासा किला एक तरीके से हॉन्टेड बन गया। वो सारी की सारी बातें मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस की हूँ, शेयर किया हूँ कि शनिवार वाड़ा आखिर हॉन्टेड कैसे है। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो को समझने के बाद आप उसमें जा सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आज इस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ये दो लड़कों के साथ घटी थी। एक का नाम था राहिल और एक का नाम था अमन। दोनों पुणे के ही रहने वाले लड़के थे। शनिवार वाड़ा पुणे में ही है, पुणे के ही रहने वाले थे। और जिसमें से जो अपना अमन था वो नेचर वाइज ना कैसा था, थोड़ा एडवेंचरस था, निडर था। उसको ना लाइफ में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता था। और जो राहिल था वो शांत स्वभाव का था, उसको ज़्यादा मस्ती करना पसंद नहीं था। उसको अपनी जो ज़िंदगी थी वो साधारण तरीके से बिताना अच्छा लगता था। लेकिन ये दोनों अपोजिट नेचर के लड़के बचपन से दोस्त थे, आसपास में ही रहते थे पुणे में, एक ही सोसाइटी में। एक बार क्या होता है, 2022 की बात है। अमन ना इस समय अपनी बीबीए के फाइनल ईयर में था और अपना जो राहिल था वो साउंड इंजीनियरिंग कर रहा था। दोनों अलग अलग कॉलेज में थे। तो अमन का जब 2022 में 21वां जन्मदिन पड़ने वाला था ना, तो अमन बहुत टाइम से ये प्लान बना रहा था कि यार भाई मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट इस बार शनिवार वाड़ा में करूँगा। वो ज़्यादातर टाइम अपने दोस्त राहिल के साथ ही बिताता था। तो राहिल के साथ भी उसने ये अपनी जो ख्वाहिश है वो डिस्कस किया कि भाई राहिल मैं अपना 21वां जन्मदिन शनिवार वाड़ा में मनाना चाहता हूँ, तू चलेगा ना? तो राहिल उसे मना कर देता है, कहता है नहीं भाई ठीक नहीं रहेगा, ऐसा मतलब डायरेक्टली ऐसा चोरी छुपे जाना वहाँ पर अच्छा नहीं है। तो ये कहता है कि कोई टेंशन मत ले, अगर वहाँ पे जो गार्ड है वो आ भी गया तो उसको अपन पैसे खिला देंगे। तो राहिल कहता है कि ऐसे पैसे खिलाने से हर इंसान नहीं बिकता है, तो फालतू की चीज़ दिमाग से हटा दे, वहाँ पर रात में नहीं जाते हैं कोई भी। ये बोलता है भाई प्लीज़ चलना, मेरा जन्मदिन है, नहीं मानेगा क्या? बातें बहुत सारी थी। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, यहाँ पे कैमरा लगे हुए रहते हैं, इसीलिए राहिल थोड़ा घबरा रहा था। लेकिन जब इतना ज़्यादा फोर्स किया ना अमन ने इसको, तो राहिल ने हाँ कह दिया। राहिल ने बोला कि हम थोड़ा ही समय वहाँ पर बिताएंगे। बात ये थी कि भाई अगर अमन उसे ये बोला रहता कि हम दिन में वहाँ पर चलते हैं, जन्मदिन का एक समझ लो एक पार्ट उस जगह को बनाते हैं, थोड़ा सा घूम घाम के आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अमन चाह रहा था कि हम शनिवार वाड़ा जाएं आधी रात के समय और 3 साढ़े 3 बजे तक का समय अंदर ही बिताएं, वो भी चोरी छुपे ये काम करें, और फिर वहाँ पर कुछ अलग तरह की चीज़ एक्सपीरियंस करके हम वहाँ से लौटे। अपने 21वें जन्मदिन में अमन ऐसा काम करने जा रहा था जो कि लीगली आप देखें तो सही नहीं था, क्योंकि एक तरीके से वो हमारी हिस्टोरिक जगह है और वहाँ पर इस तरह से छेड़खानी करना ठीक तो होता नहीं है। लेकिन अमन ये चाह रहा था। खैर ये मान गया, अब राहिल ना चाहते हुए भी अपने दोस्त के जन्मदिन वाली बात है मान गया। और ये लोग उसके जन्मदिन की रात को, मतलब यही कोई जब उसका जन्मदिन 12 बजे होने वाला था, तो रात को 11 बजे के आसपास अपनी गाड़ी उठाते, अपनी कार 4 व्हीलर, और निकल जाते शनिवार वाड़ा की तरफ। दोस्तों के घर जा रहे हैं ऐसा अपने अपने घर वालों को बोल देते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, जबकि कोई दोस्त नहीं होने वाले थे, सिर्फ ये दोनों होने वाले थे। इन लोगों ने थोड़ी आगे गाड़ी लिए, 24/7 वाले जो मेडिकल स्टोर होते हैं
जो रात में भी चालू रहते हैं। वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें खाने पीने की रख लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख लिए, सोचे वहाँ पर जाके एंजॉय करेंगे। और पहुँच गए। इनके घर से लगभग 45 मिनट की दूरी पर था शनिवार वाड़ा। पीछे वाले इलाके में इसने गाड़ी लगाया। ये शनिवार वाड़ा आ गया और पीछे वाला एरिया जो भी रहा होगा उस किले का, वहाँ पर गाड़ी लगा दिया और बोला कि भाई यहाँ से पीछे एक दीवार है, उसको हम फांद के, उसको हम कूद के अंदर की तरफ जाएंगे। राहिल को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब इतना आ चुके थे तो राहिल ने सोचा कि चलो अब ये भी और सही, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों को मालूम था कि यहाँ पर घटनाएं होती है अलग अलग तरह की रात के समय। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि शनिवार वाड़ा के अंदर से रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। जो दुर्घटना वहाँ पर कईयों साल पहले हुई थी, उसकी चीखें आज भी वहाँ पर गूंजती है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये दोनों को मालूम था, लेकिन आज ऐसी कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। अंदर से कोई चिल्लाता है कि काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ। मराठी में बोलता है, आपको सबको समझ में आए इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो ऐसी आवाज़ आती, लेकिन आज कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये दोनों अंदर चले गए। अंदर जाते हैं तो माहौल पूरा नॉर्मल था। जाना भी आसान नहीं था भाई। अंदर दीवारें जो थी ना, उसमें रेलिंग भी लगी हुई थी, ग्रिल्स लगी हुई थी, लेकिन पत्थर वत्थर लगा के जैसे तैसे करके पीछे की दीवार की थोड़ी सी एक पॉइंट में ना हाइट छोटी, तो वहाँ से ये लोग कूद के अंदर चले गए। अब गार्ड रहे होंगे बाहर की तरफ। इन लोगों ने ये भी नहीं सोचे कि हमें कोई कैमरा देख रहा होगा, इनको बस ये चीज़ करना था। अंदर जाने के बाद ये लोग अपने पास टॉर्च रखे हुए थे, जगह को एक्सप्लोर करने लगे। मज़ा तो आने लगा था। अब राहिल को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा सब तो कर नहीं पाते हैं, और लाइफ में जब हम कुछ भी एडवेंचरस और अलग करते हैं तो मज़ा तो आता है कि नहीं। तो ये लोग घूमते 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 एक ऐसे पॉइंट में पहुंच गए जहाँ पर ये बैठ कर इत्मीनान से अब कुछ खा पी सकते थे, जो अपने साथ लेकर आए थे बैग में भर के। बोले ये जगह अच्छी है, इस समय रात के बस 12 बजने ही वाले, बर्थडे आने ही वाला है अपने अमन का, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा। केक वेक नहीं है, लेकिन ऐसी कोल्ड ड्रिंक को चेयर्स वेयर्स करके पी लेंगे। एक थोड़ा छोटा सा चबूतरा टाइप का कुछ बना होगा, वहाँ पर बैठ जाते हैं। चिप्स चिप्स निकाले, कोल्ड ड्रिंक चेयर्स किए, पिए, बर्थडे आ गए, हैप्पी बर्थडे ये वो करके फिर बैठ के थोड़ी बातचीत करने लगे। 21 साल का हो चुका था अमन, बहुत खुश था। ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सपना था आज इसने पूरा कर लिया था। मतलब एडवेंचर पसंद है ना उसको, और एडवेंचर करने वाले लोगों की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती है, उनको डिफरेंट तरह की चीज़ें करा दो, बड़ा मज़ा आ जाता है। हमारे लिए सुन के थोड़ी अलग चीज़ होगी, लेकिन अमन के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। खैर, यहाँ पर बात करते करते ये लोग 15 से 20 मिनट और बिता देते हैं। 12:20 का समय हो चुका था कि अचानक से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके पीछे इनको दोनों को ऐसा आभास हुआ कि कोई भाग कर गया तेजी से। दोनों घबराकर पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। अमन बोलता है नहीं भाई, कुछ था, पक्का था। ऐसा बोल के वो अपने टॉर्च को जलाता है और पीछे की तरफ मारता है। टॉर्च जली 2 सेकंड के लिए और झप से बंद हो गई। जैसी टॉर्च बंद हुई ना, तो राहिल के शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि अच्छी खासी टॉर्च थी यार, अभी खरीदे थे, ये अचानक से बंद कैसे पड़ गई। अमन भी शॉक था। वो समझ लो जैसा ऐसा रिएक्ट करता जैसे किसी का गला सूख जाता है, मुंह सूख जाता है ना, तो ऐसा करते हैं, वो ऐसा कर रहा था। लेकिन वो राहिल को नहीं दिखाना चाह रहा था कि मैं भी डर गया हूँ। उसने राहिल को बोला, अरे छोड़ना, इग्नोर कर, हमारा वहम भी हो सकता है, थोड़ी देर और टाइम पास करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और जाकर। राहिल भी बोलता है, हाँ भाई ठीक है, वैसे मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अगर तू बोले तो हम बाहर भी चले जाएंगे, लेकिन ठीक है अब इतना अंदर आई गए तो कहीं और चलते हैं। ऐसा बोल के अब इन लोगों ने फिर से अपना टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं जला और ये लोग थोड़ी आगे की तरफ, दूसरी तरफ बढ़ गए। थोड़ी आगे जाने के बाद अचानक से राहिल की गर्दन में ना ऐसा कुछ तो भी ठंडी हवा का झोंका छूते हुए जाता है। राहिल का फिर से खून सूख जाता है। राहिल बोलता है, अमन मुझे कंधे में बड़ा अजीब सा दर्द सा महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है देखना यार, कुछ भारीपन सा लग रहा है, प्लीज़ यार मुझे डर लग रहा है। अंधेरा भी है, प्रॉपर टॉर्च भी नहीं जल रहा है इन लोगों का, कभी जलता है कभी बंद हो जाता है। तो अमन बोलता है, भाई तेरे पीछे कुछ भी नहीं है, मोबाइल की फ्लैशलाइट से मुझे इतना तो समझ में आ रहा है तेरे कंधे में भी कुछ चोट वोट नहीं है। राहिल बोलता है, कुछ तो है यार, मुझे फील हो रहा है, गड़ रहा है यहाँ पे। तो क्या करता है, अमन की बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अमन भी थोड़ा घबरा घबरा के ये सारी चीज़ें बोल रहा था।
अब आपके सामने भी कोई घबरा कर कुछ बोले तो आपको भी उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। कोई कॉन्फिडेंटली बोलता है ना तो हमें विश्वास हो जाता है सामने वाले के ऊपर। तो राहिल को भी ऐसे अमन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। राहिल को ऐसा लगा कि अमन को कुछ तो मेरे पीछे या मेरे कंधे में दिख रहा है और वो मुझे बता नहीं रहा है कि मैं डर जाऊँगा और यहाँ से निकलने की ज़िद करूँगा। इसलिए राहिल अपना मोबाइल निकालता है और सेल्फी कैमरा चालू करता है कि देखता हूँ। वो जैसी मोबाइल निकाल के सेल्फी कैमरा चालू किया है, उसके कंधे में जला हुआ हाथ उसको दिखा। अरे बाप रे, वो एकदम चीख ही दिया था कि अमन ने उसका मुंह दबाया। भाई क्या कर रहा है तू, चीख क्यों रहा है, कुछ नहीं है तेरे पीछे, ये बोलते हैं देख। लेकिन कुछ भी नहीं था और कुछ सेकंड के लिए मोबाइल की सेल्फी में दिखा था। अब राहिल बोलता है भाई यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है, मुझे स्मेल भी आ रही है, जैसे कि कपड़े बहुत सारे कहीं जल जाएं तो कैसी स्मेल आएगी वैसी आ रही है। और मुझे कंधे में भी किसी का हाथ ऐसा भी दिखा था मोबाइल की सेल्फी में। भाई यहाँ से चलते हैं ना। अमन भी अब तक काफ़ी कुछ शायद एक्सपीरियंस कर चुका था जो साहिल के सामने, राहिल के सामने सॉरी, वो क्लियरली बोलना नहीं चाह रहा था। तो अमन उसको बोलता है हाँ भाई निकलते हैं। अमन भी बोल दिया। अब इसी सोच के साथ दोनों अपने जल्दी जल्दी कदम बढ़ा दिए किस तरफ, जहाँ से ये लोग कूद के अंदर आए थे। धड़ 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 करके पहुँचे उस दीवार की तरफ। तो क्या देखते हैं, शिट, अंदर के साइड से वो दीवार तो ऊंची है, बाहर के साइड से तो ये लोग पत्थर एक के ऊपर एक पत्थर लगाकर अंदर कूद के आ गए थे। लेकिन अब अंदर से ऐसे पत्थर लगाने का साधन तो इतना आसान नहीं है, अंदर से हाइटेड दीवार लग रही है। और इसी समय जब इन लोगों ने ये चीज़ को समझे कि अब हम यहाँ से कूद के बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसी समय इनको आभास होने लगा कि कोई दौड़ दौड़ कर हमारे पीछे राउंड लगा रहा है। अब अमन भी घबराहट के मारे कांपने लगा था। कहता है कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें गार्ड को आवाज लगाकर बुलाना ही पड़ेगा। ये लोग हिम्मत करके उस मेन दरवाजे की तरफ जाते, शायद जिसकी तरफ गार्ड होने वाला था, कि उससे पहले ही इनको क्लियर जो जहां पर ये खड़े हैं उसके और अंदर साइड से एक लड़का दिखाई दिया है जो सफेद कपड़ों में है, जवान नहीं है, कम उम्र का ही दिख रहा है और इन्हें बस एक टक लगाए घूर घूर कर देख रहा है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा है, उसका हुलिया भी साफ नहीं दिखा है, लेकिन उसके सफेद कपड़े, उसकी कदकाठी, सब कुछ साफ दिखाई देती है। और उसे देखकर ऐसी घबराहट छूटी कि हिम्मत नहीं हुई कि गेट तरफ चले जाएं और आवाज लगाकर गार्ड को बुलाएं। इतने में इन लोगों को साइड में कुछ तो ऐसा दिखाई दिया, एक बड़ा सा पत्थर टाइप का। बोले यहाँ से कूद के निकलने की कोशिश करते हैं भगवान का नाम लेके। जब बजरंगबली बोल के अमन सीधे उस तरफ बाहर की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की और वो निकल गया। ऊपर लटक के अपने दोस्त राहिल को भी खींचा है और दोनों बाहर दौड़ते हुए, किस्मत से गार्ड ने नहीं देखा है, दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर अंदर घुस गए और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन मेन डर वाली चीज तो अब शुरू होती है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है अमन से कि इतने में अमन को साइड जो कांच होता है, मिरर होता है, उसमें दिखाई देता है कि जस्ट कार के पीछे वही लड़का खड़ा है। अभी भी रात है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, लेकिन जो गाड़ी चालू हो रही होती है तो गाड़ी का पीछे टेल लाइट होता है ना, रेड वाला, वो हल्का हल्का जल रहा है। तो उससे समझ में आ रहा है कि कोई तो खड़ा हुआ है वही सफ़ेद कपड़े में, ये वही लड़का होगा। जब तक वो गाड़ी से हल्का सा दूर था ना, तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन वो 2 कदम जैसी आगे बढ़ा और गाड़ी को ऐसा टच किया है, गाड़ी स्टार्ट, और पूरी ताकत से अमन ने एक्सीलेटर दबाया और भयंकर तेज यहाँ से निकाला है गाड़ी। लेकिन गाड़ी यहाँ से 50 मीटर आगे बढ़ी होगी जहाँ पे ये खड़ी थी कि अमन फिर से अपनी क्यूरियोसिटी के साथ उस रियर व्यू जो वो होता है अपना कांच, उसमें देखने की कोशिश करता है कि पीछे सब कुछ ठीक तो है ना, क्लियर तो है ना। लेकिन क्या पाता है कि पीछे कोई दौड़ रहा है, लिटरली वो दौड़ रहा था, जिसका अब चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। वो बहुत ऐसे 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 करके दौड़ रहा है, वो अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। वो फुल एक्सीलेटर दबा के स्टीयरिंग संभाल रहा है, वो कैसे भी सोच रहा है कि मैं यहाँ से गाड़ी निकालूं, कि उसी समय उसे कान में एक आवाज़ सुनाई देती है। जो आवाज़ थी, आज तुम दोनों मरोगे। ये मराठी में सुनाई दिया था। मैं फिर से बता दूं, और ये चीज़ सुन के
ये इतना डर गया कि अपनी गाड़ी लिटरली ठोक ही दिया था एक पेड़ पे। लेकिन किस्मत कह लो या जो भी कह लो, गाड़ी संभल गई और बहुत तेजी से इसने वहां से गाड़ी निकाल लिया। काफी देर बाद इसने पीछे देखना बंद कर दिया। एक रेस्टोरेंट या ढाबा होगा, कुछ तो भी होगा, वो आया, वहां पे गाड़ी थोड़ी स्लो हुई। जब पीछे देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। अब राहिल की तरफ देखकर बोलता है पानी पी ले। राहिल बोलता है हाँ अब ठीक लग रहा है, यहाँ पे कुछ लोग भी उतर जाते हैं। ये उतरे घबराए हुए, उस ढाबे से पानी की बोतल लेते हैं, पानी पीते हैं, और ये राहिल से बताता है कि तुझे भी ऐसी आवाज़ सुनाई दी थी क्या? राहिल बोलता है हाँ, मुझे क्लियर आवाज़ सुनाई दी थी कि आज तुम दोनों मरोगे। और साथ ही साथ मैंने बहुत ही पास में, अपने बिल्कुल कान के पास, एक अजीब सी रोने की आवाज़ भी सुना। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, सब ठीक होगा कि नहीं, हमारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं जाएगा, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिए, हमने किसी एंटिटी को कुछ बुरा या फिर कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिए जाने अनजाने में। भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, कैसे भी करके बस मुझे जिंदा रहना है। अमन बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो मेरे ऊपर विश्वास रख। कल सुबह होते से ही हम लोग हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, बजरंगबली सब कुछ ठीक करेंगे। हमसे जो कुछ भी गलती हुई है, हम मंदिर में जाके उस एंटिटी से भी, उस आत्मा वहाँ पे जो कुछ भी, उससे माफ़ी मांग लेंगे कि हम ऐसा कुछ कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। तू मन में विश्वास बनाए रख, खुद जिंदा रहेंगे और सबको ये मैसेज पहुँचाएंगे कि हमारे साथ कुछ ना हो। ये लोग घर गए हैं, अपने अपने घर चले गए, रात में सोए हैं, दोनों को सपना सेम दिखाई दिया, सेम वही लड़का इनके सपने में आया और बोला तुम दोनों बहुत जल्द ही मरोगे। घबरा कर उठा अपना मन, जब ये सपना देखा तो देखा सुबह के 5 बज रहे, सुबह का सपना था। 5 बजे के बाद ये सोया ही नहीं। 8 बजे अपने दोस्त राहिल को फ़ोन लगा। राहिल ने बोला हाँ भाई मैंने भी सपना देखा हूँ। रात के कितने बज रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सपना देखा हूँ। ये बोलता है मैं अब भी तेरे घर आ रहा हूँ, मंदिर जाएंगे हनुमान जी के। ये गाड़ी उठा के राहिल के घर पर गया, बजरंग बली के मंदिर में गया, अपनी नाक रगड़ दी, बजरंग बली हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो हमको सपने में भी नहीं करना चाहिए था, हमने वो जानबूझकर कर दी। अब आप ही बचा सकते हो, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचाए, किसी को भी, किसी भी शक्ति को हम परेशान करें। लिटरली इन दोनों ने ये बात नाक रगड़ के वहां पर कहे हैं। बजरंग बली के शरण में आ गए थे, घर लौट गए, फिर ना कोई सपना आया, फिर ना कोई डर लगा, लेकिन एक मन में वो बैठ गया कि भाई आज के बाद ऐसा कभी सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी और लिटरली इनकी जान बची है। बजरंग बली ने ऐसे वरदान के रूप पे दे दिए कि ठीक है बच्चों, तुमसे गलती हो गई, और सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट जाए तो वो पापी नहीं माना जाता, उसे माफ़ कर दिया जाता है। तो बस उसको माफ़ी मिल गई और सब कुछ ठीक हो गया दोनों की ज़िंदगी में। लेकिन फिर कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं राहिल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी घट जाती है। मैंने बोला सही है भाई, ये सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग सुनते हैं कि इस जगह पे कुछ तो डार्क इतिहास है, कुछ तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहाँ पहुँच जाते हैं, मोबाइल उठाए वीडियो बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे, यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे, इस चक्कर में कहीं पे भी लोग जाते हैं। फिर उनकी ज़िंदगी, मैंने कितने यूट्यूबर देखा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि भाई हॉन्टेड प्लेसेस में जाके व्लॉगिंग करो, हिम्मत है तो। मैंने कितने यूट्यूबर देखा हूँ जो जाते हैं, शमशान घाट में चले गए, कहीं पे भी चले गए, वीडियो बना रहे। वो जगह ऐसी नहीं होती है वीडियो बनाने के लिए, फेमस होने के लिए नहीं होती है। वो जगह हमारी दुनिया को पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जोड़ती है। आप उस जगह में जाके छेड़खानी करेंगे, वहाँ की एंटिटी को परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आपको क्या लगता है ज़िंदगी बहुत नॉर्मल चलेगी? कई यूट्यूबर्स के घर उजड़ते हुए मैंने देखा हूँ। इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहता हूँ, आप तक मनोरंजन पहुँचाता हूँ, सीख पहुँचाता हूँ, सेफली अपने घर में बैठ के, अपने भगवानों के सामने बैठकर, ताकि मेरा भी मकसद पूरा हो जाए और आप भी कर दो इस वीडियो को लाइक करके। अब तक देख लिए थे और पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को दबा के बेल आइकन को दबा के मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्या बोलना था, मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाना, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है यार।